हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग काफी दिनों से मेरी बात सुनने के लिए, मेरे लाइव आने के लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैंने मैसेज डाला कि मैं भर्ती को लेकर अभी लाइव आ रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज मेरे पास आने लग गए। और साथियों, ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 है, बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए। और आपने देखा, हम सभी लोगों ने संघर्ष करके ये भर्ती की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने ये भर्ती की घोषणा की। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया, इतने बड़े स्केल पर की। और फिर जो जो सारी चीजें हुई, जो जो इंसिडेंट्स हुए, वो सब आप लोगों के सामने है। अब साथियों, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको बहुत अच्छी बात एक बताने जा रहा हूं, एक खुशखबरी आपको दूंगा, क्योंकि आप सभी लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज मतलब पिछले कई दिनों से हमारी बात चल रही थी। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि साहब कहाँ गए, क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन साथियों, उसके पीछे मकसद था कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर काम कर रहे थे। मैं काम कर रहा था, और कोई करे ना करे, मैं काम कर रहा था। हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, हमारी बहुत उच्च स्तर पर वार्ता हुई है, मेरी हुई है। अभी तक ये बात किसी को पता भी नहीं है साथियों। कई फर्जी लोग फिर इन चीजों को आगे फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। मेरी बात हुई है। और मैं आपको बताऊं, जो हमारे धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं, जो हमारे माननीय चेयरमैन हैं पर्यटन निगम के, उनका बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। और मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात हो गई है। और आपका जो शेड्यूल है, आप जो भर्ती जो चाह रहे हैं, वो सोमवार से आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये मैं आपको ऑफिशियली अभी सूचना दे रहा हूं और घोषणा कर रहा हूं। ये इससे बड़ी बात बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए कोई हो नहीं सकती। मैं खुद युवा हूं, मैं खुद आप लोगों का साथी हूं, आपका भाई हूं, आप लोगों का बेटा हूं। और अब बहुत जल्द इस भर्ती को हम पूरी करवाएंगे और आचार संहिता से पहले करवाएंगे। जिन लोगों ने ये गलतफहमी पाल रखी है, अब साथियों, जरूरत युवा पीढ़ी की है, आप जैसे साथियों की है। आप जैसे लोग हमारा साथ देंगे, मेरा साथ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कई कमजोर लोगों की वजह से और कई दुष्ट लोगों की वजह से, आपको पता है कमजोर कौन है और दुष्ट कौन है, उनकी वजह से इनमें कई तरह की चीजें हुई और अटकी। और आपको यह भी पता चल गया इतने दिन में, दीपक ढंडोरिया अगर चुप रहा तो आपको यह पता चल गया इस सरकार से या इस प्रशासन से, इन अधिकारियों से लड़ने की हिम्मत, बोलने की हिम्मत किसी व्यक्ति में नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो बात है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं और मैं दिल से बोल रहा हूं आपको। मुझे जान से मारने तक की धमकी दी गई। जब मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, बावजूद उसके भी बहुत कम ऐसे लोग थे समाज कंटक जिन्होंने उस बात को तो नहीं छोड़ा जिसने मुझे धमकी दी। आज एक बात का और खुलासा कर रहा हूं। जो लोग ये कह रहे थे, कई तरह की बातें बना रहे थे, अफवाहें बना रहे थे, वो व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है। जिसने मुझे धमकी दी वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। और मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप फर्जी लोगों से मुक्त हो जाइए, फर्जी लोगों की बातों में और किसी चीज में ना आइए। क्योंकि अभी जो घोषणा मैंने करी है, जो बात मैंने आपसे की है, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी और ना पता चलने वाली थी। सोमवार को आपका शेड्यूल जारी करवा देंगे और उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया को भी बहुत जल्दी जारी करवा देंगे। और आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा दीपक ढंडोरिया जब तक बैठा है, गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ, बेरोजगार के साथ, युवा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे कोई मेरी जान ही ले ले। जिस तरह से मुझे समाज कंटकों ने धमकियां दी, जो भी इंसिडेंट्स हुए,
और उसमें भी लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो मैं उन मेरे प्यारे भाई बहनों से बड़े आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति भी अरेस्ट हो चुका है, ये कोई स्टंट नहीं था। और साथ ही सरकार के जो निकम्मे अधिकारी है, जो लोग हैं जिन्होंने इस भर्ती को अटकाने में, रोकने में पूरी कोशिश की, मैं उन लोगों के खिलाफ पहले भी डटकर लड़ा, डटकर बोला, खुलकर बोला और आज भी बोल रहा हूं। और मैंने अपनी सारी बात आला कमान को रख दी है। मैं विशेष तौर से धर्मेंद्र राठौड़ जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को पिछले कई दिनों से सुना, बात की, उच्च स्तर पर भी हमारी बात रखी, अधिकारियों के सामने भी हमारी बात रखी। और मैं खुद उस चीज में लगा हुआ था और धर्मेंद्र राठौड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने इन बेरोजगारों के लिए, इस वाल्मीकि समाज के लिए, नौजवानों के लिए, युवा साथियों के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो मैं विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है उनके लिए। उन्होंने तो बोला है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने तो इसको साकार कर दिया। साथ ही हमारे जो धर्मेंद्र राठौड़ जी है, उन्होंने भी ये बता दिया है कि वो बेरोजगारों के साथ है, युवाओं के साथ है, वाल्मीकि समाज के साथ है। और जो ये भ्रांतियां फैलाने वाले लोग हैं, जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं, अब आप उनसे सवाल जरूर करिएगा कि भैया कहां थे इतने दिनों से, कौन से बिलों में घुसे हुए थे और क्या कर रहे थे। हर जगह, हर बात में समाज, युवा, बेरोजगार, ऐसी सिर्फ बातें करते थे और उन्होंने काम कोई भी नहीं किया है। और अब जो काम हो रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा से और हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन श्री धर्मेंद्र राठौड़ जी की कृपा से, और उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी बेरोजगारों की, युवाओं की, वाल्मीकि समाज की बहुत अच्छी पैरवी करी, जिसके परिणाम स्वरूप सोमवार तक आपका शेड्यूल जारी कर देंगे। और मैं आपको साथियों ये विश्वास दिला रहा हूं कि अभी मैं चुनाव के साथ साथ, मैं अभी इलेक्शन फाइट करने के लिए प्रयासरत हूं, लेकिन मैं उसके साथ साथ इस भर्ती प्रक्रिया को छोड़ा नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि बेरोजगार, युवा और मेरे साथी सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर कई साथियों ने यह भी कहा कि अब सारी दुनिया को पता चल गया कि ये जो फर्जी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, इनमें कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है। और साथियों, आज आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ी संख्या में मिलने वाले हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनको बोलेंगे और उनका बारंबार धन्यवाद देंगे। और साथ ही जो कोर्ट केस वाले भाई हैं, उन कोर्ट केस वालों की आवाज मैंने उठाई, मैंने उनकी बात रखी और उनका काम प्रोसेस में चल रहा है और उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को आप अच्छे से जानते हो, आप लोगों को खुल के और अच्छे से हमारा साथ देंगे, हमें मजबूत करेंगे, तो हम ऐसे लोगों को मजबूर कर देंगे आपका काम करने के लिए। मैं मजबूर कर दूंगा। अगर आप मुझे मजबूत करेंगे तो मैं ऐसे अधिकारियों को मजबूर कर दूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की और कांग्रेस सरकार की मंशा है गरीबों का, बेरोजगारों का, युवाओं का और वाल्मीकि समाज का भला होना चाहिए। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभारी हूं। और आप सभी लोग अब इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इस भर्ती प्रक्रिया को हम बहुत जल्द अंजाम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।